हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैले। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मरुद जंजीरे किले के ऊपर, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मरुद गांव में पड़ता है। और ये एक अजय किला रहा है और पूरा वीडियो आज इसके ऊपर होने वाला है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको किले के अंदर जाने का रास्ता दिखाऊंगा, फिर मैं आपको पूरा किला दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी विशेषताएं और इसके बाद में इसकी स्टोरी। और चलिए चलते हैं किले की तरफ। तो जंजीरे किले का सफर शुरू हो चुका है और हमें इसके लिए जाना होगा मरुद गांव के अंदर राजपुरी घाट पर। और हम पहुंच गए हैं राजपुरी घाट पर। अब हम लेते हैं टिकट। तो टिकट देखते हैं कितने की है। अच्छा है, टिकट काउंटर पर भीड़ नहीं, आसानी से मिल गया और अंकल के पास छुट्टे नहीं है। मुझे लगा था टिकट ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन ठीक ही है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पर। अब देखते हैं यहाँ पर हमारी नाव कौन सी है और कितनी भीड़ होने वाली है। पता नहीं कितने लोगों को साथ में लेके जाते हैं ये। तो लीजिए, सीट मिल गई, हम बैठ गए हैं और चलिए निकलते हैं अभी। दोस्तों सही बोलते हैं, मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र में होता है। तो अपना सफ़र स्टार्ट हो चुका है, अभी तो मज़ा आ ही रहा है। बाकी देखते हैं किले में जाने के बाद। लीजिए, आ गया जंजीरा किला। पहुंच तो गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अब देखते हैं कि हमारा नंबर कब तक आएगा, क्योंकि बहुत सारी बोट है वो वेटिंग में खड़ी हैं अभी यहाँ पे। पहले ही गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से ये इंतज़ार मार ही डालेंगे। चलो लग गया नंबर, जल्दी से उतरते हैं भाई। और ये है यहाँ का मुख्य द्वार। दूर से तो दिखाई नहीं दे रहा था, सच में यार पास में आने के बाद ही दिखाई देता है ये। और अब समय को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से अपना वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है इसके क्लोज होने में। और दोस्तों सबसे पहले हम इस किले के मुख्य स्थानों को जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि तोपे और तालाब यही मेन है। और एक 5 हिल है। जो 5 मंजिला महल है वो तो एंट्री करते ही आ गया। ये देखिए दोस्तों, सामने ये वो महल है जो निजाम का महल हुआ करता था। 5 मंजिला महल इसे बोला जाता है। और अब हम यहाँ से नीचे जाते हैं छोटे तालाब की तरफ, जो कि 60 फुट गहरा बताया जाता है। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर 2 तालाब हैं, लेकिन ये वाला जो तालाब है वो छोटा है। दूसरे वाला तो इससे बहुत बड़ा है दोस्तों। इस तालाब को देखकर तो ये लगता है कि इस तालाब के पानी का इस्तेमाल तो ज्यादातर पीने के लिए होता होगा। क्या बात है, तोपें तो ऐसे ही बिखरी पड़ी यहाँ पे। लेकिन हम पहले बरामदा देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी तोपें हैं जो देखने लायक है, लेकिन सबसे खास तोप यहाँ पर बताई जाती है 3 तोपें। और उनमें से एक तोप तो ऐसी है जो इंडिया की सबसे बड़ी तोपों में से तीसरे नंबर पे आती है। और ये लोग यहाँ पे गर्मी से छुप के बैठे हैं। इस तालाब की बात कर रहा था मैं दोस्तों। ये है बड़ा तालाब या फिर बड़ी बावड़ी, जहाँ पर मुझे लगता है पानी का इस्तेमाल ज़्यादातर नहाने के लिए किया जाता होगा, क्योंकि काफ़ी पानी है दोस्तों। और इसकी गहराई 60 फीट बताई जाती है। और दोस्तों समुद्र में होने के बावजूद भी इसका पानी बहुत मीठा है, खारा पानी नहीं है इसके अंदर। और अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर तोपें रखी हैं बड़ी बड़ी। तो पहले उनको देख लेते हैं। और ये आ गई तीनों बड़ी तोपें। लेकिन ऐसा नहीं है कि किले के अंदर सिर्फ ये 3 ही तोप हैं। इसके अलावा 26 तोपें और हैं जो इस किले के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि मैंने दिखाई थी, वो बिखरी पड़ी थी ना, ऐसे ही। और ये है इस किले की सबसे बड़ी तोप, कलाल भांगड़ी से बोला जाता है। और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मैं इस किले की सबसे बड़ी तोप नहीं बोलूँगा, बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी तोपों में से तीसरा नंबर इसका आता है। और अब हम चलते हैं किले के ऊपरी सिरे पर, जहां से और भी तोपें हमें दिखाई देंगी जो ऐसे ही बिखरी पड़ी है। और ये देखिए ऊपर से किले का नज़ारा, और ये देखिए तोपें जिसकी मैं बात कर रहा था, ऐसे बिखरी पड़ी हैं। दोस्तों आपने तोपें भी देख ली और इस किले के अंदर मीठे पानी के तालाब और बावड़ियां भी देख ली, और किले का नज़ारा भी आपने ऊपर से ले ही लिया है। और अब मैं आपको बताऊंगा इस किले की कुछ विशेषताएं और उसकी पूरी कहानी, वो भी ड्रोन व्यू के साथ। लेकिन उससे पहले ये 5 मंजिला इमारत, निजाम का महल, लास्ट व्यू। तो इस किले की कहानी के बारे में जानने से पहले हम इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। और उसमें सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा इसके नाम का। इसका नाम है जंजीरा किला। तो दोस्तों जंजीरा शब्द जंजीरे से लिया गया है, और जंजीरे शब्द का अर्थ होता है टापू। तो ये तो थे इसका नाम। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं सबसे बड़ी तो ये है दोस्तों कि एक अजय किला रहा है जिसे कभी भी जीता नहीं गया है। उसके बाद में इसकी दीवारों की जो ऊंचाई है वो 40 फीट है। और दोस्तों ये पूरा किला 22 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, और इसे बनाने में 22 साल लग गए थे। और अब मैं बात
करता हूँ इसके द्वार की। तो दोस्तों इसका द्वार इस तरीके से बनाया गया है कि जब आप इस किले के 40 फीट दूरी पर पहुंच जाएंगे तभी आप उस द्वार को ढंग से देख पाएंगे। उससे पहले तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि द्वार कहाँ पर है, इसलिए आज तक इसे कोई जीत नहीं पाया। अब बात करते हैं हम तोपों की। तो इसके अंदर लगभग 572 तोपें थी जो इसकी किले की सुरक्षा के लिए रखी गई थी, और इसके अंदर ही 500 परिवार रहते थे जिनके लिए सारी सुविधाएं इस किले के अंदर ही मौजूद थी। इस किले के अंदर ही खेती तक की जाती थी दोस्तों, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता था। इस किले के अंदर 19 बुर्ज बनाए गए हैं। जैसे आप पूरे किले को देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 19 बुर्ज हैं जो कि सुरक्षा निगरानी के लिए बनाए गए थे, जहाँ पर तोपें रखी जाती थी। वैसे तो तोपें 572 थी जो कि पूरे किले के अंदर ही आपको दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी बुर्जों पर खास लगाई जाती थी ताकि वो पूरे किले की निगरानी अच्छे से कर पाए, क्योंकि दीवारों को साइड से देखना बहुत आसान होता था। तो इस किले को समुद्र के चारों तरफ से घिरे रहने के बावजूद भी यहाँ पर इसके अंदर मीठा पानी मौजूद था, और दोस्तों वो मीठा पानी आता था 2 तालाबों से जो कि 60 फुट गहरे बनाए गए थे। और दोस्तों इस किले का अजय रहने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों इस किले के अंदर सुरक्षा इतनी तगड़ी थी कि जब भी कोई इंसान बाहर जाता था उसे एक मोहर दी जाती थी, वो उस मोहर को लेकर ही बाहर निकलता था, उस मोहर के साथ ही उसकी एंट्री होती थी। अगर वो मोहर उससे गुम जाती थी तो उस किले के अंदर उस इंसान की एंट्री नहीं होती थी जब तक उसकी पूरे तरीके से शिनाख्त ना हो जाए कि ये वही इंसान है जो बाहर गया था। इस किले के अंदर आने के लिए कोई भी पगडंडी नहीं बनाई गई है, आपको पानी के रास्ते ही यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मुख्य द्वार है वो राजपुरी घाट की तरफ है, और राजपुरी घाट से ही नौका आपको यहाँ पर लेकर आएगी। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इस किले की कहानी की तरफ। तो इस किले की नींव राजा रामराव पाटिल द्वारा 15वीं शताब्दी में रखी गई थी। उस समय पर समुद्री डाकुओं का काफी प्रकोप हुआ करता था। उनसे बचने के लिए राजा रामराव ने एक योजना बनाई। तो रामराव पाटिल सीधे जाते हैं अहमदनगर के निजाम के पास और उन्हें कहते हैं कि हमें समुद्री डाकुओं से सुरक्षा चाहिए और उसके लिए हमें एक किला बनाना है। तो फिर उस समय पर राजा रामराव समुद्र में एक टापू ढूंढते हैं और वहां पर किला बनाना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते वहां पर एक लकड़ी का किला खड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस समय पर यह किला पत्थर का नहीं था। फिर अहमदनगर के निजाम की नजर इस पर पड़ती है और उन्हें यह किला पसंद आ जाता है। अहमदनगर के निजाम सीधा रामराव पाटिल के पास आते हैं कि मुझे ये किला चाहिए। तो उस समय पर रामराव पाटिल मना कर देते हैं कि मैं ये किला किसी भी हालत में नहीं दूंगा, और फिर अहमदनगर के निजाम बुलाते हैं पीरम खान को और इस मिशन का पूरा जिम्मा वे पीरम खान को दे देते हैं। पीरम खान फिर इस किले पर हमला करवाता है, लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हो पाता और वो भी इस किले के अंदर एंट्री नहीं कर पाता। लेकिन फिर पीरम खान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मछुआरा बनकर समुद्र के किनारे बैठ जाता है और वहां से वो शराब के बैरल इस किले के अंदर भेजना शुरू कर देता है, कभी 2 बैरल कभी 4 बैरल। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाने के बाद में पीरम खान रामराव पाटिल से जिद करते हैं कि मुझे आपका किला देखना है। अब मैं आपका दोस्त बन चुका हूं, आप मुझसे इतनी शराब लेते हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं एक बार आपका किला अंदर से देखूं, आपने किस तरीके से बनाया है। तो रामराव पाटिल बोलते हैं ठीक है, आप मेरा किला देख सकते हैं। तो उस समय पर जैसे ही पीरम खान उनसे मिलने आता है तो साथ में कम से कम भी 50 से 100 बैरल लेके आता है शराब के, लेकिन उन बैरल के अंदर शराब नहीं होती, सैनिक होते हैं और वो बैरल किले के अंदर रखवा दिए जाते हैं। जैसे ही सब लोग सो जाते हैं तो पीरम खान हमला कर देता है और उस किले पर कब्जा कर लेता है। इस प्रकार से दोस्तों फिर इस किले को दोबारा से तोड़ के तहस नहस करके फिर नए तरीके से पत्थर का किला बनाकर तैयार कर दिया जाता है, जो कि आज आपके सामने है, जंजीरा किला। जी हाँ दोस्तों, ये है इस किले की पूरी कहानी और उस दिन से लेके आज तक इस पर किसी ने भी विजय नहीं पाई है। तो ये थी छोटी सी कहानी जंजीरा किले की। कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी। आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, देखते रहिए। पीएस वाले।